नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम ब्रह्मांड की चर्चा करते हैं। कई लोगों ने शोध भी किया और कई लोग इस पे आज भी शोध कर रहे हैं। तो ब्रह्मांड में ये माना जाता है कि शुरू में 3 शब्द की उत्पत्ति हुई, आकार, उकार और मकार। तीनों को मिला के ओम शब्द की उत्पत्ति हुई। और ये ओम शब्द मुझे लगता है कि जब तक ब्रह्मांड है तब तक ये विद्यमान रहेगी इस सृष्टि में। लेकिन आज हमारे बीच जो स्वयं रिसर्च करते हैं, स्वयं खोज करते हैं और मानव जीवन से इसको जोड़ के बताते हैं कि इन चीजों का महत्व क्या होता है। तो आज फिर हमारे स्टूडियो में श्री राम निवास जी मौजूद हैं और आज इनसे हम जानेंगे कि ओम का हमारे शरीर से क्या है रिश्ता, ये हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करता है। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सवाल आपने सुना होगा जी कि ओम का हमारे शरीर से क्या है रिश्ता, तो इस पे हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप बताइए कि ओम शब्द है क्या और हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करता है। जी, ओम के बारे में बहुत कुछ आप लोगों ने सुना भी होगा और बहुत कुछ जाना भी होगा। बहुत सारे वीडियो बनी हैं, बहुत सारे कुछ हैं। और मैं भी कुछ अलग बात करने वाला नहीं हूँ, लेकिन वही है कि सर मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि सर कैसे इसकी उत्पत्ति जो है हमारे शरीर से ही हुई है। जी जी। तो इसमें बेसिकली 3 साउंड है, जैसा कि आपने बताया आकार, उकार, मकार। तो इसमें बेसिक साउंड है इस ब्रह्मांड के 3 साउंड, अ, उ और म। ये तीनों जो है बेसिक साउंड है, इन्हीं से मिलकर के बना है ओम। और बच्चा जब पैदा होता है तो उसके बाद सबसे पहले वो अ शब्द बोलता है। सबसे पहले वो अ शब्द बोलना शुरू करता है। जैसे जब भी बच्चा पैदा होता है, आप अगर उसको ऑब्जर्व करेंगे तो वो ऐसे ही बोलता है। अच्छा। शुरू में सबसे पहला उसका मुंह से वर्ड निकलता है अ। अच्छा। और आज से क्या होता है कि से एक तो और वो पैरों को चलाता है, सांस के साथ निकलता है कुछ दिनों के बाद निकलता है, शुरू में नहीं, बाद में उसका अ साउंड आता है। और वो पैरों को ज्यादा एक्टिवेट करता है। सबसे पहले आपने बच्चे को देखा होगा तो वो पैरों को हिलाता है। बॉडी उसकी टर्न नहीं हो पाती है, हाथ वाथ उसके उतने नहीं चलते, वो पैरों से ही एक्टिव होता है। तो अ शब्द जो है वो जुड़ा हुआ है हमारा बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम से, और उससे नीचे उससे रिलेटेड है। तो वो एक तो अ बोलता है, उससे क्या है कि जो वाइब्रेशन पैदा होता है उसकी बॉडी में, वो उसके नीचे के पार्ट्स को एक्टिव करता है। मूलाधार चक्र को मान सकते हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर चक्र, तीनों चक्रों को किसी वहां तक उसको वो एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। वो तो वो पैरों को भी हिलाता है, उससे भी एक्टिविटी होती है। और वो अ बोलता है, उससे जो स्पंदन पैदा होती है, वाइब्रेशन पैदा होती है, वो भी उसको एक्टिवेट करता है, एनर्जाइज करती है। उसके बाद फिर वो बोलता है ऊ। उसके बाद वो अ के बाद दूसरा वर्ड जो उसका मुंह से निकलता है वो ऊ निकलता है, ऊ करना शुरू करता है वो। अब ऊ से क्या होता है, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्टिवेट होता है। ऊ से जो है जब उससे वाइब्रेशन होता है, अ से तो लोअर पार्ट वाइब्रेट होता है, ऊ से जो है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है मिडिल पार्ट वो वाइब्रेट होता है। इसके बाद फिर वो बाद में बोलना शुरू करता है म म म। तो म जब वो बोलता है तो उससे उसका जो अपर पार्ट है, हेड पार्ट है, वो उसमें वाइब्रेशन पैदा होता है। तो इस तरीके से फिर धीरे धीरे करके उसकी पूरी बॉडी जो है वो एक्टिव होती है। मतलब पहले उसका लोअर पार्ट एक्टिव होता है, फिर मिडिल पार्ट एक्टिव होता है, फिर वो रोल करना शुरू करता है, फिर उसका जो है म बोलना शुरू करता है, तो उसका अपर पार्ट धीरे धीरे एक्टिव होना शुरू होता है। इसीलिए कहा जाता है शुरू में बच्चों को 3 महीने तक आपको उसको गर्दन से पकड़ के उठाना है, क्योंकि तब तक उसकी जो है वाइब्रेशन आती नहीं है बॉडी में। वाइब्रेशन नहीं आती है तो क्या है, उसका मतलब इतनी एनर्जी नहीं होती है, वो मजबूत नहीं हो पाता है उसको संभाल सके कि वो उसको संभाल सके। बाद में फिर वो 3 महीने के बाद फिर वो 6 महीने के बाद लुढ़कना पुढ़कना शुरू करता है, सिर उठाना शुरू करता है। तो जैसे जैसे उसका वाइब्रेशन आता है, उस वाइब्रेशन से उसमें जो एनर्जी पैदा होती है, उससे उसका बॉडी वो एक्टिवेट करता है वो अपने आप को। जी जी।
और इसके अलावा जो अ उ म है, अगर हम लोग जो ओम का उच्चारण भी करते हैं ना, जैसे आप अगर म का उच्चारण करें, आप सिर पे हाथ रख करके करें, तो आपको ये वाइब्रेट होते हुए फील होता है महसूस कि होगा। हाँ जी, वाइब्रेशन हो रही है, हिल रहा है, कुछ अंदर में हो रहा है। इसी तरीके से जो है ऊ अगर हम करते हैं तो ये मिडिल यहाँ से पार्ट लेके जो है यहाँ तक, हाँ। वाइब्रेट होता है, और जब हम अ का उच्चारण करते हैं तो हमारा लोअर पार्ट वाइब्रेट होता है। लेकिन हम जब ओम का उच्चारण करते हैं बेसिकली, तो उसमें हम ओम का उच्चारण करते हैं। उससे क्या होता है कि हम प्रॉपर तरीके से ओम का उच्चारण नहीं कर पाते हैं, जिसमें अ उ म तीनों नहीं होता है साथ में। जिससे क्या होता है कि वाइब्रेशन जो है हमारे मिडिल पार्ट्स में और अपर पार्ट में ही होता है, लोअर पार्ट में हमको हम वाइब्रेट नहीं करवा पाते हैं। तो प्रॉपर अगर हम ओम का उच्चारण करेंगे तो वो अ उ म अगर तीनों का उच्चारण करेंगे उसमें आएगा, तो हमारा जो मूलाधार चक्र के अंदर जो ऊर्जा बैठा हुआ है उसको वो वहां से अपग्रेड करता है, उसको उठाता है, और उसको लेकर के वो फिर सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू आपके सहस्त्रार तक पहुंचाता है। तो अगर प्रॉपर ओम का उच्चारण करें हम, सिर्फ सुबह शाम अगर 21 बार भी हमने अगर प्रॉपर ओम का उच्चारण कर लिया, तो हमारी मूलाधार से ऊर्जा जो है सहस्त्रार तक पहुंचनी शुरू हो जाती है। आपने जो महसूस किया है इसी बात को, तो ओम का उच्चारण कैसे करेंगे? मैं बताऊंगा बाद में इसके बारे में। जी। अभी तो वीडियो में तो क्या बताऊं, अभी बैठा भी हूं यहाँ पे। नहीं तो बताना चाहिए ना, यही तो बताने वाली बात है। क्योंकि आपके कहने के मुताबिक हम समझ रहे हैं कि ओम का इसका मतलब कि 99% लोग गलत उच्चारण करते हैं, जी, जिसकी वजह से सिर्फ मिडिल और अपर ही जी। एक्टिवेट होता है, लोअर पार्ट तक एनर्जी, ओम की लोअर एनर्जी नहीं जा पाती है। हाँ, लोअर पार्ट से एनर्जी जो है ऊपर तक नहीं आ पाती है, हम्म। सिर्फ जो है बीच की एनर्जी ही थोड़ा बहुत ऊपर तक पहुंचती है। तो हम चाहेंगे कैमरे में ही बताएं तो अब ज्यादा बेहतर रहेगा उसमें, ताकि लोग देखेंगे ना, तो सीखेंगे ना। उसके लिए मुझे फिर प्रॉपर बैठने के भी तो चाहिए तो ना। एक बार बैठा देंगे आपको नीचे, क्या तो दिक्कत है? इसीलिए बोल रहा हूँ कि हाँ, लास्ट में इसके मैं कर बता देंगे, इसमें दूंगा। कर देंगे। जी जी। तो ओम का जो है बेसिकली, और अगर आप वैसे भी देखेंगे तो इसमें मैंने एक तस्वीर भी बना रखी है ओम के लिए, कि कैमरे कैसे में। जो है हमारा बॉडी जो है रिलेटेड है इससे, अ उ और म से। तो उसमें अ जो है हमारे पूरी जो है लोअर पार्ट मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र से सॉरी मूलाधार चक्र से संबंधित है, और उ जो है वो अनाहत चक्र से संबंधित है, एनर्जी का आदान प्रदान करता है वो। और बाकी जो है वो म स्पिरिचुअल तीनों चक्र, विशुद्धि जी। और आपका आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र से वो रिलेटेड है। तो और अनाहत चक्र वैसे भी जो है बीच में है, तो वो आपका फिजिकल लेयर्स को तीनों का जो फिजिकल चक्र है और जो स्पिरिचुअल चक्र है उसको बीच में कनेक्ट करने की भी कोशिश करता है। तो इस तरीके से अगर हम ओम को देखते हैं तो ओम हमारे बॉडी से ही लिया हुआ है, और यहीं से इसको प्रॉपर अगर हम उच्चारण करें तो ये ब्रह्मांडीय साउंड इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि हमारी मतलब मैंने पहले भी जैसे बताया है कि जथा पिंड तथा ब्रह्मांड, जो इस ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है। तो हमारे ब्रह्मांड हमारे अंदर भी मौजूद है। अगर आप कोशिश करेंगे या कभी आपने सुना होगा, तो आप अगर सुबह सुबह जब आप शांति में रहते हैं या बैठते हैं ना, तो आपको एक वाइब्रेशन अपने अंदर से ही सुनाई देती है। ओम की आती है। अपने अंदर सुनाई देती है, बाहरी नहीं, अपने अंदर से सुनाई देती है वो आवाज, और उसको आप सुन सकते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसी आदत हो जाती है कि कहीं पे आप अगर एकांत में बैठे हैं ना, थोड़ी सी भी शांति है, वहां पे वो आवाज आपको अपने आप सुनाई देनी शुरू हो जाती है। तो उसको अगर आप फील करेंगे ना, तो उसमें तीनों साउंड अलग अलग भी आपको फील होता है कि अ भी है, उ भी है और म भी है। तीनों साउंड अलग अलग भी आपको लगता है कि तीनों साउंड मेरे अंदर अलग अलग आ रही है। और एक तो मतलब जो ट्यून होती है हल्की सी वो पिंच वाली, वो तो कंटिन्यू चलती ही रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से जो है ओम हमारे शरीर से ही रिलेटेड है और हमारी बॉडी से ही लिया हुआ है ओम शब्द को। और अ उ म को अगर हम प्रॉपर उच्चारण करें, अकार उकार मकार का, तो हमारी जो मूलाधार के अंदर एनर्जी है उसको हम ऊपर सहस्त्रार तक पहुंचा सकते हैं। चलिए, तो ये रही विशेष जानकारी। और आपको बता दें कि ओम शब्द मुझे लगता है कि सबको पता होगा, उच्चारण भी लोग सभी करते हैं, इसका भी कोशिश भी करते हैं बहुत सारे लोग इसको करने के लिए,
लेकिन मुझे लगता है कि सही तरीका से अगर हम इसका उच्चारण करें तो आपकी जो तीनों पार्ट, बॉडी के जो तीनों पार्ट हैं, निचला हिस्सा, मध्य का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा, वो एक्टिवेट होता है और वही आपको एनर्जी प्रदान करती है। वहीं से एनर्जी मिलता है, इस शब्द से एनर्जी मिलती है। वो वाइब्रेशन पैदा होता है वाइब्रेशन पैदा होती उससे, है। लेकिन word से। लेकिन अगर हम आपकी बातें माने, देखें तो इससे क्या होता है कि सिर्फ हम ऊपर यानी मिडिल पोर्शन और ऊपर के ही हिस्से को हम उसका लाभ, ओम ओम शब्द का लाभ दे पाते हैं। अब आपको जो काम करना है वो सिर्फ एक काम करना है कि अभी जो हम आपसे वो क्रिया कराने जा रहे हैं और ओम का उच्चारण कराने जा रहे हैं, वो आपको ध्यान से देखना है और देखने के बाद उसी तरह से उच्चारण करना है ताकि ओम शब्द का आपके शरीर पे सही और सटीक प्रभाव पड़ सके। तो चलते हैं, उस वीडियो को पहले देखते हैं, फिर इसके बाद आपसे बात करेंगे। जैसा कि हमने बात किया ओम के बारे में कि ओम में 3 शब्द होते हैं, अ, उ और म। तो अ से जो है हमारा लोअर, अ का जब उच्चारण करते हैं तो उससे हमारा लोअर बॉडी जो है वाइब्रेट होता है, और उ का उच्चारण करने से मिडिल पार्ट वाइब्रेट होता है, और म का उच्चारण करने से अपर पार्ट जो है वाइब्रेट होता है। तो इसको, ओम को अगर हम प्रॉपर तरीके से उच्चारण करें और ज़्यादा नहीं, सुबह शाम अगर हम 21-21 बार भी अगर इसको प्रॉपर तरीके से उच्चारण कर लेते हैं, तो जो हमारे मूलाधार चक्र में एनर्जी स्टोर है, जो कि इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली एनर्जी है, वो धीरे-धीरे करके आपके सहस्त्रार चक्र तक पहुंचना शुरू हो जाता है, और आप कुछ महीनों के बाद खुद ही फील करना शुरू कर देंगे कि सर हाँ जी, मतलब कुछ-कुछ मुझे नई फीलिंग्स आ रही है या नए अनुभव आ रहे हैं। तो उस हिसाब से आप ओम का उच्चारण जो है अगर लगातार करते रहेंगे, वैसे तो इसके साथ और भी कई सारे क्रियाएँ हैं। मैंने तो मतलब इसके लिए अपनी एक स्वाध्याय क्रिया ही पूरी बना रखी है, जिसमें को मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो उसमें तो मुझे 1.5 घंटा से करीब लग जाता है। लेकिन सिर्फ ओम का उच्चारण भी अगर आप करेंगे, तो आप बहुत कुछ पा सकते हैं और आप जो है अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो ओम का कैसे प्रॉपर उच्चारण करना है वो मैं बताता हूँ, जिससे कि आप तीनों शब्द जो है अ, उ और म का उच्चारण उसमें शामिल हो सके। तो इसमें करना कुछ भी नहीं है, आपको जो है सांस पूरी तरीके से भरना है। आप जो है पूरे अपने फेफड़े को में सांस भर लें या पूरी एब्डोमेन तक सांस भर लें, और उसके बाद मुंह को बड़ा, जितना ज्यादा से ज्यादा खोल सकते हैं उतना खोलना है। जैसे जितना ओपन कर सकते हैं वाइड ओपन, पूरा का पूरा खोलना है। इसके बाद फिर आपको सिर्फ अ का उच्चारण निकालना है। वो शब्द जो है जैसे जैसे आपका मुंह क्लोज होते जाएगा, वैसे वैसे अपने आप ही अ उ में बदल जाएगा और उ जो है म में बदल जाएगा। और उससे क्या है कि आपका तीनों पार्ट जो है वाइब्रेट होगा। आप जो है फील भी कर सकते हैं इसको। हो सकता है शुरुआत में आपको फीलिंग ना आए, लेकिन बाद में फिर आपको खुद ही फील होगा कि सर जब आप अ का उच्चारण कर रहे हैं तो आपका मूलाधार चक्र से एक एनर्जी जो है ऊपर की तरफ उठ रही है, और वो धीरे धीरे करके आपका स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र से होते हुए आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र तक पहुंच रही है। आपको खुद ही फीलिंग होगा, खुद ही वाइब्रेशन भी होगा, और वाइब्रेशन की भी फीलिंग आएगी, और एनर्जी भी अपग्रेड हो रही है या कोई एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, ये भी आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। तो आप देखिए कि कैसे ओम का उच्चारण करना है। लंबा गहरा सांस भरें, आंखों को बंद रख सकते हैं या बंद करके ही करें। आपको खुद ही ये फीलिंग आएगी कि वाइब्रेट हो रही है मेरी बॉडी। आपको खुद महसूस होगा कि हाँ, मेरा लोअर पार्ट वाइब्रेट हो रहा है, मूलाधार से लेकर के और मणिपुर चक्र तक। मिडिल पार्ट मेरा वाइब्रेट हो रहा है, पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम वाइब्रेट हो रही है, ऊपर का पार्ट वाइब्रेट हो रहा है। आपको खुद ही फीलिंग आएगा। एक बार और करके मैं दिखाता हूँ।
आ आपको सिर्फ अ का उच्चारण करना है और धीरे धीरे मुंह को बंद करते चले जाना है। जैसे जैसे बंद आप करते जाएंगे वैसे वैसे अ ऊ में बदल जाएगा और ऊ जो है बंद होने के बाद म में बदल जाएगा। तो अकार उकार मकार तीनों जो है उसमें शामिल हो जाएगा। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से आपने ओम शब्द का उच्चारण किया, और यही एक संत का सरल तरीका होना चाहिए। और इन संतों से आपको भी सीखना चाहिए कि हम सही शब्द का किस तरह से उच्चारण करें ताकि आपके शरीर पर उसका सही प्रभाव पड़े। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, आपको इसका ध्यान देना चाहिए और सीखना भी चाहिए। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपको नमस्कार।